प्रश्न नंबर 5.1 में हम लोग 29 क्वेश्चन तक लगा चुके थे। आज आगे सॉल्व करेंगे 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक फलन है, इसमें कह रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए यदि फलन एफ एक्स जो है क्या है, एक संतत फलन है। ये दिया गया है कि यह फलन कैसा है, संतत है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। जब ये दे दिया है कि संतत फलन है तो इसके ये जो है जिसका जितना बिंदु दिया गया है सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा, संतत होगा। मतलब सभी बिंदु के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के बराबर कर देंगे, सब बराबर ही आएगा क्योंकि ये संतत फलन दिया है। चलिए हम लोग 2 पर इसकी लिमिट निकाल लें। x बराबर 2 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस के लिए हम लिख सकते हैं क्या, x टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स। अब ये x टेंस टू 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच कहाँ रख देंगे, x के स्थान पे। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब इसको देखिए फलन में रखना है, किस फलन में रखेंगे, 2 माइनस का मतलब 2 के लेफ्ट साइड में। 2 के लेफ्ट साइड मतलब x का मान 2 से छोटा, तो 2 से छोटा के लिए फलन क्या दिया गया है, 5। तो एफ एक्स के स्थान पे एफ 2 माइनस एच के स्थान क्या दिया जाएगा, 5। तो इसका मान क्या आ गया, 5। इसकी लेफ्ट लिमिट 5 आ गया। राइट लिमिट निकालें, देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 प्लस को क्या रखेंगे, एक्स टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स। अब एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। ठीक, अब 2 प्लस के लिए देखिए कौन सा फलन लिया जाए। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। 2 प्लस का मतलब 2 के राइट साइड में 2 से ज़्यादा है, एक्स का मान 2 से ज़्यादा है और 10 से कम है, तो उसके लिए फलन क्या है, ए एक्स प्लस पी। तो 2 से ज़्यादा के लिए हम क्या फलन रखेंगे, ए एक्स प्लस पी। तो एक्स के स्थान क्या रखा जाएगा, 2 प्लस एच यहाँ पे। तो ये हो गया ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी। ठीक, अब लिमिट रख दें, एच का मान क्या, 0, यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट भी हट जाएगी। तो ये 0 रखेंगे 2 हो गया, मतलब 2a प्लस बी। ये हो गया क्या, राइट हैंड लिमिट। जब आपका फलन संतत दिया गया है तो x बराबर 2 पर इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो हम रख लेंगे क्या, क्योंकि एफ एक्स जो फलन है क्या है, एक संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा क्योंकि संतत हैं। चलिए लेफ्ट लिमिट क्या है, ये 5 इक्वल टू राइट लिमिट क्या है, 2a प्लस बी। तो यहाँ से एक समीकरण मिल गया, एक, इसको रख लें समीकरण 1। अब हम 10 पर चेक कर लें, 10 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर कर दे तो वहाँ से भी समीकरण मिल जाएगा। तो x बराबर 10 ले लीजिए, x बराबर 10 पर ये बराबर रख लिया गया, क्यों, क्योंकि ये फलन दिया गया था संतत फलन, इसलिए इसको बराबर कर दिया गया। तो यहाँ से एक समीकरण मिल गया। अब x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। इस x के स्थान क्या आ जाएगा, 10 माइनस एक्स। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 10 माइनस एच। अब देखिए फलन कौन सा रखा जाएगा, 10 माइनस का मतलब 10 से कम। 10 से कम के लिए देखिए दिया गया है एस लेस देन 10, इसके लिए फलन क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो ये जो 10 माइनस एच है कहाँ रखेंगे, इस एक्स के स्थान पे। ये हो गया ए इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। ठीक, अब लिमिट रख दिया जाए, एक्स के स्थान क्या, 0 रख देंगे तो ये क्या आएगा, केवल 10 आएगा। इसका मतलब ये हो गया 10a प्लस बी, ये इसकी लेफ्ट लिमिट हो गई। चलिए राइट लिमिट निकाल लें। राइट लिमिट देखिए क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स। 10 प्लस को क्या रखेंगे, 10 प्लस एच एफ एक्स। अब इसी x के स्थान पे
10 प्लस एच हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 10 प्लस एच। अब देखिए 10 प्लस के लिए फलन क्या होगा, कौन सा फलन लिया जाएगा, 10 प्लस का मतलब 10 से बड़ा, 10 से बड़ा यदि x का मान है तो उसके लिए फलन क्या दिया गया है 21, तो इसके स्थान क्या रख दिया जाएगा 21, बराबर ये आ गया 21। इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर कर लें। हम जानते हैं कि फलन संतत दिया गया है, क्योंकि फलन f(x) क्या है, एक संतत फलन है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f(x). ठीक, तो लेफ्ट लिमिट क्या है 10a प्लस b और राइट लिमिट क्या आ गया है 21। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, a और b का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर इसको आगे लगाएं। देखिए दोनों समीकरण, ये आपका 2 चररेखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 आप b इसमें भी b इसमें भी बराबर है, तो इसको घटा देंगे, b कैंसिल हो जाएगा। तो क्या किया जाए, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 1 घटा देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। पहले 2 रखा जाए, बराबर 21। पहला समीकरण है 2a प्लस b बराबर 5, घटाएंगे तो चिन्ह सबको बदल जाएगा, ये b माइनस b कैंसिल, और 10 में से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा 8 है, बराबर 21 में 5 घटा देंगे 16। तो a का मान देखिए क्या आ गया 16/8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिल गया 2। ठीक, अब a का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे a के स्थान में कितना 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस b बराबर 5। इसका मतलब ये हो गया 4 धन b बराबर 5। तो b बराबर क्या आ गया 5 में 4 घटा देंगे तो b का मान आ गया 1। ठीक, यही हो जाएगा आंसर आपका, a बराबर 2 और b बराबर 1। ठीक, ये आपका फलन जब संतत दिया रहेगा तो आप उसके किसी भी बिंदु पर लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट रख लेंगे तो समीकरण मिलेगा और a और b का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें दिया है f(x) बराबर cos x स्क्वायर, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक संतत फलन है। अगर हम इस फलन को देखें तो ये फलन के संयोजन का रूप दिख रहा है, संयोजन में है क्योंकि इसमें 2 फलन दिया गया है। अगर हम इसको ऐसे रख लें, px बराबर क्या रखें cos x रखें, और qx बराबर हम रख लें x स्क्वायर, तो इसको देखिए ये संयोजन के रूप में बिल्कुल दिख रहा है cos x स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये आपका cos x स्क्वायर क्या दिख रहा है p ऑफ p x, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, एक क्यू है ऐसे दिख रहा है। आप इसको अलग अलग करके देखेंगे तो ये बन जाएगा p ऑफ q ऑफ x, है ना, p ऑफ x स्क्वायर, और p में रख देंगे तो ये हो गया cos x स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये आपका फलन के संयोजन के रूप में है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको मान ले px बराबर cos x और cos qx बराबर x स्क्वायर, तो p ऑफ p o q x क्या होगा cos x स्क्वायर। अभी आपने इसके पहले जो प्रमेय पढ़ा था दूसरा, उस प्रमेय पर क्या था, यदि आपका ये px जो है और qx दो फलन ऐसे हों जिसमें qx x चर पे संतत हो और px फलन जो है qx पे संतत है, तो इनका संयोजन जो POQ होगा वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक, और आप जानते हैं कि बीजगणितीय फलन है तो संतत ही है, और ये आप sin x cos x ये सब फलन कैसे हैं, संतत ही है। संतत का मतलब cos x का ग्राफ बनाएंगे तो आप सीधा बिना पेन उठाए बना सकते हैं, x स्क्वायर का भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चूँकि px और qx एक संतत फलन है, इसलिए इनका संयोजन POQ ऑफ x भी क्या है, एक संतत फलन होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रमेय से क्योंकि अभी इससे पहले प्रमेय पढ़े थे वही प्रमेय पर आधारित है। तो जब आपका ये भी एक संतत फलन है, अतः आप लिख सकते हैं
कि कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। ठीक, आप इसको देखिए कोई लिमिट रख के भी चेक कर सकते हैं। कोई पॉइंट ले लीजिए, उसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के आप जैसे भी इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन किए थे इस तरह से इसमें भी कर सकते हैं कि कोई पॉइंट ले लेके उसके लेफ्ट लिमिट के माइनस एच, राइट लिमिट के प्लस एच, ऐसे रख करके इसका मान ज्ञात किया जा सकता है और वहाँ से भी ये संतत फलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये फलन के संयोजन में था तो सीधे सीधे इसको ऐसे कर दिए गए। अभी इस पे जो है 3-4 क्वेश्चन और है सेम ऐसे ही है, तो भी दोनों फलन आप कंफर्म कर लीजिए किस किस फलन से ये संयोजित होकर के बना है। अगर वो दोनों फलन संतत है तो आपका इसका संयोजन भी क्या होगा, संतत फलन ही होगा। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए एकदम ऐसे सेम 31 नंबर की तरह है। इसमें भी आपका दो फलन दिख रहा है संयोजित होकर के ये बना है। कैसे, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पी एक्स फलन है वो है आपका मॉड ऑफ एक्स। ठीक, फिर दूसरा फलन क्या है क्यू एक्स, वो है कॉस एक्स। अब ये कैसे संयोजित हुआ है, मतलब ये इस एक्स के स्थान पे क्या है, कॉस एक्स है, मतलब पी ओ क्यू ऑफ एक्स ही क्या है आपका, इस रूप में बनाएंगे तो मॉड ऑफ कॉस एक्स होगा। चेक कर सकते हैं इसको, देखिए पी ओ क्यू ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स। अब इसको पी वाले फॉर्म रखिए, पी एक्स बराबर है मॉड एक्स, तो पी कॉस एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स। क्लियर, तो ये आपका संयोजन हो गया पी और क्यू का। तो आप देख रहे हैं कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो आपका संतत ही होगा। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आप निकाल चेक करेंगे तो ये संतत फलन ही आएगा। कॉस एक्स भी एक संतत फलन है, तो इनका जो संयोजन होगा मॉड ऑफ कॉस एक्स ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। अब आप लिख देंगे चूँकि पी एक्स और क्यू एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए इनका संयोजन प्रमेय द्वारा पी ओ क्यू ऑफ एक्स एक संतत फलन है। ठीक ना, जब ये दोनों संतत फलन है तो इनका संयोजन भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ कॉस एक्स कैसा फलन है, एक संतत फलन है। इसमें बस आप ये पहचान लीजिए कि किस किस फलन द्वारा संयोजित होकर के फलन बना है। तो दोनों फलन आप जब ज्ञात कर लेंगे तो फिर देखिए वो दोनों संतत है कि नहीं। अगर इनमें से कोई एक संतत नहीं है तो आपका इसका संयोजन भी संतत फलन नहीं होगा। ठीक, 34 नंबर देखिए, 33 वही फलन फिर दिख रहा है संयोजन वाला, तो ये भी संतत फलन होगा। इसको आप पहचान लीजिए कौन कौन सा फलन बना है इसमें। अगर पी एक्स को हम क्या रख लें, साइन एक्स। एक तो आप एक कैसे पहचानेंगे, जो फलन आपको ऐसा दिखे कि उसमें निहित है, उसमें रखा गया है, तो ये जो मॉड एक्स है एक्स के स्थान पे आ गया है, इसका मतलब एक फलन मॉड एक्स होगा, दूसरा साइन एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स होता है तो एक्स के स्थान पे मॉड एक्स आ गया है, तो यही आप अलग अलग कर लीजिए। क्यू एक्स को क्या होगा इसमें, मॉड एफ एक्स होगा, तो इसका संयोजन क्या होगा, पी ओ क्यू ऑफ एक्स ही क्या बनेगा, साइन मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब आप दोनों फलन बता सकते हैं संयोजन संतत है कि नहीं। ये साइन एक्स है, ये भी संतत फलन है, ये मॉड ऑफ एक्स है, ये भी संतत फलन है, तो इनका जो संयोजन होगा ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। उसको आप लिख लीजिए कि चूंकि ये दोनों फलन कैसे हैं, संतत है, इसलिए प्रमेय द्वारा इसका संयोजन भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः ये भी क्या है, ये संतत फलन है। ठीक, इसको लिख लीजिए। देखिए 34 नंबर क्या दिया है, 34 नंबर भी दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन के आसान बिंदु ज्ञात कीजिए। आसान बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात कीजिए। चलिए, इसके पहले दो प्रमेय ही था। एक फलन के बीजगणित, फलन का बीजगणित था कि अगर दो फलन एफ एक्स और जी एक्स संतत हैं तो इनके 4 बीजगणित बने थे संक्रिया के आधार पे। एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा, संतत होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी संतत होगा, और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी संतत होगा, एफ एक्स अपान जी एक्स भी क्या होगा, संतत होगा। ये बीजगणित में था, दो ही प्रमेय था, एक बीजगणित था
दूसरा संयोजन था। अगर दो फलन संतत है तो उनका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल तीनों चारों आपके जो गुण हैं सभी क्या होंगे, संतत होंगे। और उनके संयोजन का जो प्रमेय था, अगर दो फलन संतत है तो उसका जो संयोजन द्वारा फलन बनेगा वो भी क्या होगा, संतत फलन होगा। तो यहाँ पे देखिए दो फलनों का ये आपका अंतर के रूप में रखा गया है बीजगणित। तो आप बता सकते हैं अगर हम इसको पी एक्स रख लें, पी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, और क्यू एक्स बराबर क्या रख लें, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो आप चेक करके बताइए कि ये दोनों फलन संतत है कि नहीं। आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कोई पॉइंट लेकर के चेक कर लेंगे तो दोनों संतत फलन ही होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि फलन पी एक्स और क्यू एक्स एक संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है, इसलिए इनका बीजगणित मतलब पी एक्स माइनस क्यू एक्स भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। अतः आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका अशांत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जब ये आपका संतत फलन है तो कोई अशांत बिंदु होगा, कोई भी अशांत बिंदु नहीं होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स का कोई अशांत बिंदु नहीं है, इसका कोई भी अशांत बिंदु नहीं है। कैसे नहीं है, आपका ये भी फलन संतत है, ये भी संतत है। जब दोनों का माइनस कर दिया गया तो जो फलन एफ एक्स बना है वो भी क्या होगा, एक संतत फलन ही होगा। ठीक, तो ये आपका इस प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन हो गए आज। अब इसको फिर से दोहराइएगा, बढ़िया समझिएगा। एक चीज़ बार बार करते आए हम लोग पूरे प्रश्नावली में, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फिर पॉइंट पे लिमिट, ये इस कर रहे हैं पूरा। तो ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ ही गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर जिससे इसके आगे वाले जो इससे प्रश्नावली मिले उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो।